नमस्कार। मैं बीएस मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनबास ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम संपादन का क्या अर्थ होता है, संपादक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और संपादन के कौन कौन से महत्वपूर्ण चरण हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं कि संपादन क्या होता है या संपादन किसे कहते हैं। तो किसी लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या शाब्दिक पत्र भाषा, भाव या क्रम को व्यवस्थित करके तथा आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन और परिवर्तन करके उसे प्रकाशन के योग्य बना देना दरअसल संपादन के अंतर्गत आता है। संपादन में भाषा, भाव तथा व्यवस्थित क्रम के साथ उसमें आए हुए तथ्य एवं आंकड़ों का भी संशोधन और परिवर्तन किया जाता है। इस परिवर्तन की क्रिया में उचित शीर्षक या उपशीर्षक देकर व्याकरण की दृष्टि से भाषा सुधार कर शैली और प्रभाव का सामंजस्य स्थापित करके नाम, घटना, तिथि देकर आवश्यकतानुसार शब्दों को जोड़कर शब्द, वाक्य या उदाहरण बढ़ाकर लेख को नया रूप दिया जाता है। और साथ ही सामयिक घटना या विषय पर अग्रलेख तथा संपादकीय लिखना, विभिन्न प्रकार के समाचारों पर उनकी तुलनात्मक महत्ता के अनुसार उन पर विभिन्न आकार प्रकार के शीर्षक, जिसमें हेडलाइन, फ्लैश, बैनर आदि आता है, वो देना होता है। और अश्लील, अपमानजनक तथा आपत्तिजनक बातें न लिखते हुए सत्यता, ओज, स्पष्टवादिता, निर्भीकता तथा निष्पक्षता के साथ अन्याय का विरोध करना, जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना, जनता का पथ प्रदर्शन करना और लोकमत निर्माण करना संपादन के अंतर्गत आता है। सामान्यतः संपादन में उपर्युक्त बातें आती हैं। कहने को ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन एक समाचार में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि समाचार की जो पकड़ होती है, समाचार की जो पहुंच होती है, वो गांव, ढाणी, शहर, बुद्धिजीवी, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, महिलाएं, बच्चे, बहुत बड़ा दायरा समाचार का होता है। तो एक संपादक को इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जो समाचार पत्र प्रकाशित होने जा रहा है, या कोई पुस्तक प्रकाशित होने जा रही है, या कोई पाक्षिक या दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होने जा रहा है, उसमें कोई इस प्रकार का समाचार नहीं हो जो संपादकीय मर्यादाओं के विपरीत हो, या समाचार पत्र की मर्यादाओं के विपरीत हो, या क्षेत्र, धर्म या जाति विशेष के कुछ लोग या राष्ट्र हितों के विपरीत हो। इस बात का संपादक को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा संपादकीय में कुछ महत्वपूर्ण चरण है, जैसे समाचार छोटे वाक्यों में लिखा जाना चाहिए, बहुत बड़े वाक्य नहीं हो। इस संदर्भ में बिहारी के संदर्भ में एक उक्ति कही जाती है कि गागर में सागर, यानी बहुत कम शब्दों में बहुत सारा भाव, सूचनाएं उसमें निहित होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और भाषा सहज और सरल होनी चाहिए, जो भी पढ़े आसानी से उसको समझ सके। शीर्षक विषय के अनुरूप होना चाहिए। शीर्षक का समाचार में बहुत बड़ा योगदान होता है। शीर्षक को देख करके ही समाचार का बहुत सारा जो उसमें कहा जा रहा है, उसका आशय, उसका भावार्थ शीर्षक में निहित होना चाहिए। शीर्षक से पता लग जाना चाहिए पाठक को। समाचार आकर्षित करने वाला होना चाहिए, उसके शीर्षक आकर्षक होने चाहिए। समाचार का आकार बहुत बड़ा और उबाऊ नहीं होना चाहिए। और समाचार लिखते समय आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, प्रचलित जो शब्द हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। समाचार में प्रारंभ से अंत तक तारतम्यता और रोचकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं तारतम्य यदि नहीं बैठता है तो वो समाचार का अधूरापन प्रकट करता है और पाठक को खटकता है। तो समाचार लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा समाचार में पाठकों के लिए खबर से संबंधित संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। संभव होने पर समाचार का स्रोत का भी उल्लेख करना चाहिए। और समाचार में तात्कालिकता होना आवश्यक है। समाचार पत्र के सभी पाठकों को ध्यान में रखकर भाषा और शब्दों का चयन किया जाना चाहिए। समाचार लिखते समय व्याकरण और चिन्हों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
व्याकरणिक दृष्टि से ऐसा नहीं हो कि भाषा अशुद्ध हो, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ही स्पष्ट किया था कि समाचार की जो पहुँच है, समाज का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। और समाचार ऐसा नहीं है कि बहुत बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों के लिए है, समाचार बिल्कुल जो साक्षर हैं, जो केवल पढ़ना जानते हैं, उनके लिए भी है। तो समाचार संपादक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, संवाददाता इस बात को ध्यान में रखते हैं कि वो सामान्य से सामान्य व्यक्ति की समझ में आ जाए, इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। बहुत लच्छेदार, बहुत अलंकारिक, बहुत अलंकृत भाषा का प्रयोग समाचार के अंतर्गत नहीं होता है, नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक समाचार संपादक को संपादन करते समय अन्य और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे समाचार लिखते समय उनको ये पता होना चाहिए कि उनका समाचार किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हो, समाचार तथ्य आधारित हो, समाचार पत्र की नीति के अनुरूप हो, समाचार की भाषा पुष्ट और प्रभावी होनी चाहिए, समाचार को स्थान तथा उसके महत्व के अनुरूप विस्तार दिया जाना चाहिए, आवश्यकता अथवा अनावश्यक एवं अस्पष्ट शब्दों को समाचार से हटा देना चाहिए, समाचार में आवश्यक सुधार करें अथवा उसको पुनर्लेख के लिए वापस कर दें, समाचार का स्वरूप सनसनीखेज न हो, समाचार की भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध न हो, गलत तथ्यों में समुचित सुधार किया जाए और वाक्यों में आवश्यकतानुसार विराम, अर्धविराम आदि संकेतों का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो समाचार संपादक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या संपादकीय के क्या क्या चरण हैं, इसमें ये इतनी सारी जो बिंदु हैं इनके माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि एक समाचार को लिखते समय या उसको प्रकाशन योग्य बनाते समय समाचार संपादक का यह दायित्व बनता है कि वह इन सभी बातों का ध्यान रखे। उसका प्रकाशित होने वाला समाचार कहीं भी संपादकीय या अखबार की मर्यादाओं के विपरीत ना हो और वह एक पूर्ण समाचार, एक लोकमत, एक जनमत बनाने में उसका बड़ा योगदान होता है और जनता के प्रति उसकी एक विश्वसनीयता होती है, एक खरापन होता है, जनता उस पर भरोसा करती है। तो एक संपादक का ये दायित्व है कि वह उस भरोसे को कायम रखे। जनता और समाचार स्रोत के बीच की कड़ी होता है अखबार, तो अखबार को इस भरोसे को हमेशा बनाए रखना पड़ता है, उसकी विश्वसनीयता पाठकों के बीच बनी रहे, इसका हर अखबार घराना, हर अखबार का संपादक पूरा ख्याल रखता है। और जो संपादक जितना ज़्यादा इस बात के प्रति जवाबदेह हुआ, जो संपादक जितना ज़्यादा इस बात का ख्याल रखेगा, उस समाचार पत्र की या उस पत्रिका की उतनी ही ज़्यादा विश्वसनीयता होगी, जनता के बीच में उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रसिद्धि होगी और जनता उसको पढ़ने के लिए लालायित रहेगी। तो ये समाचार संपादक के कुछ दायित्व थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्पष्ट हुए होंगे। आप PDF पढ़ें, वीडियो को समझने का प्रयास करें और उसके बावजूद भी यदि कोई उलझन हो, कहीं कोई अस्पष्टता हो, कुछ आप समझना चाहते हो या आपके कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप बेशक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगले का जो वीडियो व्याख्यान होगा उसमें अन्य हम किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।